नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया। एक बड़ा उलटफेर किया है। और बहन जी ने जिस तरीके से आकाश आनंद को पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर उत्तराधिकारी पद से हटाया और अब उनको सारे पदों से हटा दिया, सारे पदों से मुक्त कर दिया है। और इसके साथ साथ उनके ससुर को भी सारे पदों से मायावती जी ने मुक्त कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि अब अपने भाई आनंद कुमार को और उनके साथ में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन दोनों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। और इस खबर का क्या असर पड़ेगा, मायावती का कैडर, बीएसपी के कार्यकर्ता इसको कैसे देखेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर होगा, 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहरहाल बड़ी खबर आप देखिए, बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में सभी पदों से हटाया। आकाश आनंद बसपा में अब किसी पद पर नहीं रहेंगे। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को हटाया। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। बीएसपी के सभी पदों से आकाश आनंद को चलता किया। जब तक जिंदा हूं, आखिरी सांस तक अब मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, मायावती की तरफ से कहा गया है। प्रेस नोट में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी भड़की मायावती। अब किसी राजनीतिक परिवार के साथ में बच्चों की शादी एवं अन्य रिश्ते नहीं किए जाएंगे, मायावती की तरफ से कहा गया। आकाश और उनके भाई ईशान और ससुर अशोक सिद्धार्थ के बीच में काफी मतभेद, पारिवारिक कलह है। मायावती ने इसी कलह से तंग आकर के आकाश को पैदल करके अपने भाई को पार्टी में अपने बाद सबसे महत्वपूर्ण ओहदा दिया है। मायावती ने अब कभी उत्तराधिकारी न बनाने की सौगंध खाई है। तो दोस्तों, इस वक्त में बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। मोटे तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि अब जो है वो दो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, रामजी गौतम और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार। अब आप कहेंगे कि उनके पिता को ही बनाया है। दरअसल ये सारा जो झगड़ा, या यूं कहें कि सारा जो उलटफेर है, ये उनकी शादी से होता हुआ नजर आया। आकाश आनंद के ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, और अंदर खाने खबरें ये थी कि अशोक सिद्धार्थ, उनके रिश्ते हैं जिस प्रकार से राजनीतिक रिश्ते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को हाईजैक करने में लगे हुए थे। और इसीलिए मायावती ने आकाश आनंद को भी, उनके ससुर को भी पैदल कर दिया है। और जिस तरीके से आकाश आनंद तेज तर्रार भाषण दे रहे थे 2000 लोकसभा के 24 के चुनाव के अंदर, उन्होंने खूब सारे भाषण दिए और खूब वायरल भी हुए, पॉपुलर भी हुए। लगा कि मायावती कुछ बेहतर तरीके से यहां पर करती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई 2024 के लोकसभा चुनाव में कि मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी अब घोषित करने से मना कर दिया है, जो उत्तराधिकारी उनको बनाया गया था उससे जो है मायावती पीछे हट गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीएसपी को एक तगड़ा नुकसान हुआ। वरना बीएसपी एक बड़े रोल की तरफ जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जा रही थी। अब 3 पन्ने का प्रेस नोट वो जारी किया गया है। बीएसपी की बैठक हुई और बैठक के बाद में 3 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया गया है। और इसमें प्रेस नोट में मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, ये किसी सोर्स के हवाले से नहीं कह रहा हूं या किसी ने कुछ कहा हो उसके हवाले से आपको नहीं बता रहा हूं, बल्कि मायावती जी की तरफ से बीएसपी का जो ऑफिशियली प्रेस नोट आया है उसमें सिलसिलेवार तरीके से आकाश सिद्धार्थ को लेकर के, आकाश आनंद को लेकर के ये सारी बातें जो है लिखी हुई है कि कैसे पार्टी को हाईजैक करने में लगे हुए थे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पहले पन्ने का जो प्रेस नोट है उसमें कई सारे पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे कैसे अब बीएसपी आगे बढ़ेगी, किस तरीके से बीएसपी काम करेगी, इन सब चीजों को लेकर के अलग अलग जो है फैसले हुए हैं। और इसमें 7 नंबर और 8 नंबर, ये जो 2 पॉइंट हैं इन पर गौर कीजिए। 7वें नंबर पर लिखा है कि बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी संगठन से संबंधित अति महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसके तहत श्री आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा करके अलग कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर। उसके बाद 8वें नंबर पर बीएसपी के प्रेस नोट पर लिखा है
कि श्री आनंद कुमार एवं श्री रामजी गौतम को पूरे देश के लिए पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और साथ ही इनकी जिम्मेदारियों को भी वर्णित किया है। मतलब ये दो नाम तय कर दिए गए हैं और अब ये क्या काम करेंगे ये भी आगे इसी प्रेस नोट के अंदर लिखा हुआ है। अब प्रेस नोट का दूसरा पन्ना आप देखिए, प्रेस नोट का दूसरा पन्ना देखिए, जिसमें नीचे से तीसरा पैरा, जिसमें मायावती जी ने थोड़ी भूमिका के साथ में बताया कि आखिरकार उन्होंने फैसला क्यों लिया है। इसमें लिखा है कि इसके साथ ही उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम जी के बारे में भी यह बताया कि वैसे मान्यवर कांसीराम जी ने अपने रिश्तों नातों आदि को पार्टी में कार्य करने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन इस मामले में उनका यह कहना था कि वो अर्थात मेरे रिश्ते नाते भी पार्टी में अन्य लोगों की तरह ही कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि इसकी आड़ में जिस दिन वे मेरे नाम का दुरुपयोग कर पार्टी व मूवमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे उसी दिन मैं उनको पार्टी से तुरंत निकाल करके बाहर कर दूंगा, जिसके कई उदाहरण हैं और इस मामले में पंजाब के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इस उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके मैंने भी एक ईमानदार व निष्ठावान शिष्या व उनकी उत्तराधिकारी होने के नाते श्री अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर भी हैं उसे अब पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया है, जिसने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांट करके इसे कमजोर करने का यह अति घिनौना कार्य किया है जो कतई भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और यह सब उनकी लड़के की शादी में भी देखने को मिला। जहां तक इस मामले में आकाश आनंद का सवाल है तो आपको यह मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ में इनकी शादी हुई थी। अब श्री अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उसकी लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, यह सब तो हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है तथा जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। और अब इनके स्थान पर पूर्व की तरह श्री आनंद कुमार ही पार्टी के सभी कार्य करते रहेंगे और यह पहले की तरह अभी भी मेरे लखनऊ व बाहर दौरे के दौरान सभी पार्टी का सभी कार्य करते रहेंगे, जिसने अभी तक किसी भी तरह मुझे निराश नहीं किया है, अर्थात इन्होंने पार्टी व मूवमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये इनकी प्रेस नोट की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है उसी में मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। मोटे तौर पर जो है वो बहन जी ने ये कहा है कि मैं अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं उनको पार्टी से निकाल रही हूं, पार्टी से निकाल करके बाहर कर रही हूं। और उसके पीछे उन्होंने वजह दी है कि पूरे देश के अंदर बीएसपी को दो फाड़ में कर दिया, गुटबाजी पैदा कर दी पार्टी के अंदर। और उन्होंने बैकग्राउंड दिया कि ये मैं सब मान्यवर कांसीराम की वजह से कर रही हूं। कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर कोई भी मेरे परिवार का आदमी अगर गलत तरीके से काम करेगा तो उसको मैं बाहर कर दूंगा, और उसी तरीके से मैं भी आज आकाश आनंद को बाहर कर रही हूं और ये आकाश आनंद को पदों से हटा रही हूं, उनके ससुर को बाहर कर रही हूं। और ये इसलिए किया है, उन्होंने कहा है कि क्योंकि अशोक सिद्धार्थ उनकी बेटी की शादी जो है वो आकाश आनंद से हुई है। अब जाहिर सी बात है वो उसकी पत्नी है तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा और कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं दिख रहा है, इसीलिए आकाश आनंद को भी सारे जितने भी पद हैं उनसे मुक्त कर रही हूं। और उन्होंने कहा कि मैं अब आनंद कुमार उनको सारे पद जो है वो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर का काम वो सौंप रही हूं। पहले भी उन्होंने सारे काम किए हैं, आगे भी वो करते रहेंगे, उन्होंने मुझे निराश नहीं किया है। ये बात जो है वो निकल करके सामने आई है। अब तीसरे पन्ने में पार्टी ने अपने तीसरे पन्ने में जो है वो लिखा है, इसमें वो कह रही है कि रामजी गौतम उनको भी दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है और वो भी पूरा काम करेंगे आनंद कुमार के साथ में मिलकर के, पूरा भरोसा है, पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और पूरे देश में पेपर वर्क हो, कोर्ट कचहरी का काम हो,
जहां पर भी जो भी काम है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी अब इन दोनों की होगी। यानी एक आकाश आनंद को हटा करके दो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। और इसमें जो है आगे वो कह रही हैं कि इसके अलावा श्री आनंद कुमार जी के बारे में मैं यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में बदले हुए हालात में पार्टी व मूवमेंट के हित में अब इन्होंने अपने बच्चों का रिश्ता गैर राजनीतिक परिवार से जोड़ने का फैसला किया है, ताकि श्री अशोक सिद्धार्थ की तरह आगे कभी भी अपनी पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इतना ही नहीं बल्कि अब मैंने खुद यह फैसला किया है कि मेरे जीते जी मेरी आखिरी सांस तक अब पार्टी में कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। जिस फैसले का पार्टी के लोगों ने दिल से स्वागत किया है, इसके साथ साथ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी उस बात को भी आज फिर से दोहराया कि मेरे लिए पार्टी व मूवमेंट पहले है, भाई बहन और उनके बच्चे अन्य रिश्ते नाते सभी बाद में हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पार्टी के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वो जब तक जिंदा रहूंगी अपने आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती रहूंगी। तो मतलब मायावती जी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक वो जिंदा है वो किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। बड़ा सवाल अब ये है कि क्या ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे बीएसपी मजबूत होगी या बीएसपी और कमजोर हो जाएगी? क्या मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर एक बड़ी सर्जरी कर रही है और इस बड़ी सर्जरी से क्या वो वाकई पार्टी को फिर से खड़ा कर पाएंगे? एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके बाद में अब जो है वो कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। कांग्रेस नेता उदित राज, जिन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था जिसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, आज उनका फिर से अभी ट्वीट आया है। उदित राज ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि जब मैंने 17 फरवरी को लखनऊ में कहा कि मायावती जी ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा है और अब इनका घोटना है, आज आकाश आनंद को सारे पदों से मुक्त करके उस दिशा में खुद वही काम कर रही है। कभी उत्तराधिकारी बना देना, फिर उतार देना, आज सभी पदों से मुक्त कर देना, इतना भयंकर भूल कोई न करेगा, बीजेपी का दबाव न हो। बीएसपी छोड़ दलित जितनी जल्दी कांग्रेस में लौटेंगे उतना ही उनका भला होगा। तो अब मायावती जी के इस एक्शन के बाद में जो रिएक्शन आने लगे हैं उसमें कहा जा रहा है कि बहन जी बीजेपी के दबाव में है और बीजेपी की वजह से ही वो किसी भी तेज तर्रार आदमी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नहीं स्थापित करना चाहती हैं, जो आगे चल करके बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। आपको याद होगा अभी से कुछ समय पहले राहुल गांधी रायबरेली गए थे और रायबरेली में उन्होंने कहा था कि अगर बहन जी साथ होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। बात तो है, ये तो कहना पड़ेगा कि कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी एक बड़ा तबका है जो बहन जी के साथ में खड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़ा तबका है दलितों का जो आज भी एक इशारे पर बहन जी के नाम पर काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या वाकई बहन जी उतने ही दमखम से काम करती हुई नजर भी आएंगी, या फिर बहन जी वाकई उन तेज तर्रार चेहरों को, उन तेज तर्रार लोगों को बिल्कुल साइड में कर दे रही हैं जो पार्टी को वाकई आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या फिर आकाश आनंद अपने ससुर के साथ में मिल करके क्या वाकई बीएसपी को हाईजैक कर रहे थे? 2027 के विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुजन वोटर, दलित वोटर वो किस तरफ जाएगा? बहन जी क्या वाकई अपनी पार्टी को 2027 तक बेहद मजबूत कर देंगी, या 2027 आते आते बीएसपी का वाकई जो है वो बंटाधार हो जाएगा?
क्योंकि अगर पिछला चुनाव देखें, 2022 का चुनाव देखें, तो बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी, उमाशंकर, और उमाशंकर जो है वो अपनी वजह से जीते थे। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि पार्टी जो तकरीबन शून्य पर है, ना लोकसभा में सीट है, ना विधानसभा के अंदर एक सीट को अगर छोड़ दे तो कोई सीट है, तो ऐसे में 2027 के लिए बहन जी की क्या तैयारी है? आज के फैसले क्या वाकई पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या बंटाधार करने का काम करेंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।